हाउ टू कैलकुलेट एल्बो सेंटर ओडी सीएफ आईडी एंड द थिकनेस ऑफ पाइप। हम एल्बो सेंटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओडी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईडी एंड पाइप का थिकनेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक मैंने दो ड्राइंग शो किया है। इसमें एक आईडी एंड वॉल थिकनेस है एंड ओडी है एंड दो एल्बो का है, हमने ड्राइंग शो किया है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, पाइप फिटर, फैब्रिकेटर, फोरमैन एंड सुपरवाइजर के लिए। हम सबसे पहले चेक कैलकुलेट करेंगे एल्बो सेंटर। एल्बो सेंटर का फार्मूला होता है टेन थीटा बाई 2 इंटू 25.4 इंटू डी। डी होता है डायमीटर जो इंच में लिखते हैं, थीटा जो एल्बो का डिग्री होता है। अगर लॉन्ग रेडियस डायमीटर है तो डी की जगह 1.5 डी लिखेंगे, उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। शॉर्ट रेडियस है तो उसमें डी की जगह सिर्फ 1 डी लिखेंगे। लॉन्ग रेडियस एल्बो सेंटर का फार्मूला होता है टेन थीटा बाई 2 इंटू 25.4 इंटू 1.5 डी। और जब भी हम लॉन्ग रेडियस होता है उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन में दिखाया जाता है। जैसे मैंने एक आगे ड्राइंग में शो किया है लॉन्ग रेडियस क्या होता है, कैसे शो करता है इस ड्राइंग में। यहाँ पे 4 नंबर पे एक एल्बो है इस ड्राइंग में, एक नीचे यहाँ पे 4 नंबर पे एल्बो है, 4 नंबर पे यहाँ पे भी एल्बो है। एक नंबर पे हमारा बिल ऑफ मटेरियल में चेक करेंगे, एक नंबर में हमारा पाइप का डिटेल दिया हुआ है, पाइप का डिटेल, स्टैंडर्ड्स एंड के नॉमिनल पाइप साइज दिया है। 4 नंबर पर एल्बो है 90। एलआर मतलब होता है लॉन्ग रेडियस। जब भी एलआर दिया जाता है लॉन्ग रेडियस के लिए, वहाँ पे जब भी हम एल्बो सेंटर कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 डी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे टेन थीटा एल्बो सेंटर इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 इंटू 38.1 इंटू डायमीटर इन इंच। 38.1 आता है, 25.4 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इसमें ड्राइंग शो किया हूँ मैंने, एक लॉन्ग रेडियस का एंड शॉर्ट रेडियस का। लॉन्ग रेडियस में डी है एंड लॉन्ग रेडियस में 1.5 डी एंड शॉर्ट रेडियस में डी है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको, एल्बो सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ़ अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री एलआर हो एंड डायमीटर 10 इंच हो, पाइप का डाया 10 इंच हो, तो एल्बो सेंटर इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 मतलब 90/2 इंटू 25.4 इंटू 1.5 इंटू 10 1045 इंटू 381। जब मल्टीप्लाई करेंगे 381 आएगा। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्बो सेंटर 381 mm आएगा। सरकमफेरेंस जो होता है सीएफ को बोलते हैं। शेड्यूल इक्वल टू थिकनेस ऑफ पाइप, इट्स डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड होता है शेड्यूल और थिकनेस। वॉल थिकनेस ऑफ पाइप इज नोन एज शेड्यूल। पाइप का जो वॉल थिकनेस होता है उसको हम शेड्यूल कहते हैं। किसी भी पाइप का जो वॉल थिकनेस होगा ना, जैसे थिकनेस को हम शेड्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शो करेंगे ओडी। यहाँ पे शेड्यूल और वॉल थिकनेस होता है, आउटर डायमीटर, नॉमिनल साइज जो होता है इनर डाया को कहते हैं। वह ओडी जो होता है, ओडी हमेशा याद करना पड़ेगा, हाफ इंच से 12 इंच तक के ओडी को हमें याद करना पड़ेगा। अगर 12 इंच से ज़्यादा अगर पाइप बड़ा है, 12 इंच से मोर देन 12 इंच का पाइप है, तो वहाँ पे हम पाइप साइज इंटू 25.4 मतलब कि 12 इंच से अगर ज़्यादा पाइप है तो उसमें 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका ओडी आ जाएगा। जिससे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, अगर किसी पाइप का साइज 14 इंच है तो ओडी इक्वल टू 14 इंटू 25.4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 355.6 mm इसका ओडी आएगा। जब भी हमारा 12 इंच से मोर देन है उसमें 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीएफ का जो फार्मूला होता है 2πr, 2r इक्वल टू ओ डी होता है, इक्वल टू पाई इंटू डी। डी हम सीएफ की जगह जब भी डी लिखते हैं वहाँ पर ओ डी का मतलब ओ डी होता है। पाई का जो वैल्यू है 3.14, आर 22/7 होता है। और इसमें हम हाफ इंच से 12 इंच तक का वैल्यू लिखे हैं। पाइप साइज इन इंच में एंड ओडी है इन एमएम में। सीएफ का इक्वल टू पाई इंटू ओडी इन एमएम में। हाफ इंच का जो ओडी होता है 21.34, उससे मल्टीप्लाई करेंगे सीएफ की वैल्यू आएगी 67.01। 3/4 इंच का जो पाइप है उसका ओडी है 26.67 एंड सीएफ की वैल्यू होता है 83.74। 1 इंच के पाइप का ओडी होता है 33.4 एंड सीएफ होता है 104.88। और 1.5 इंच का मतलब 1/2 इंच का जो ओडी होता है 48.26 एंड सीएफ होता है 151.54। ये हमारा
जब भी हमारा ओडी आएगा उसमें पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, सी एफ की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पाइप 2 इंच का अगर पाइप है तो उसका सॉरी यहाँ लिख दिया हूँ जो कि इंच होगा पाइप की जगह, और 2 इंच का है उसमें ओडी का वैल्यू होता है 60.233 एंड सी उसमें पाई का मल्टीप्लाई करेंगे 189.44। 2.5 इंच का पाइप है उसमें ओडी का वैल्यू आएगा 73.03 एंड सी उसमें पाई का मल्टीप्लाई करेंगे 229.31 होगा। 3 इंच का ओडी है 88.9, सी एफ 279.15। 4 इंच का ओडी है 114.3, सी एफ 358.9। 6 इंच का ओडी है 168.3, सी एफ होता है 528.46। 8 इंच का ओडी है 219.1, सी एफ 687.97। 10 इंच का सी ओडी है 273.5 एंड सी एफ होगा 857.38 एंड 12 इंच का लास्ट में दिया हुआ है। अगर मोर देन 12 इंच का पाइप है तो उसका ओडी निकालने के लिए उसमें 24.5 से 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओडी की वैल्यू आ जाएगी। जब भी ओडी हमारा आ जाता है तो पाइप का आईडी निकालने के लिए ओडी माइनस थिकनेस करते हैं। थिकनेस जो होता है शेड्यूल को बोलते हैं। अगर हमें थिकनेस चेक करना होता है तो हमें शेड्यूल चार्ट आता है। उस शेड्यूल चार्ट में हम देखेंगे कि कितने का शेड्यूल है, कितने का थिकनेस है। अगर किसी 10 इंच का पाइप है 30 का शेड्यूल है, जैसे कि चार्ट मैंने शो किया है जिसमें सेकंड लास्ट में देखेंगे 10 इंच का पाइप को नॉमिनल एन पी एस 10 इंच है उसमें 30 शेड्यूल का है तो 7.8 इसका थिकनेस होगा। 30 शेड्यूल एस सी एच शेड्यूल 30 है तो उसमें उसके सामने आकर चेक करेंगे तो 7.8 थिकनेस होगा।